तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जैव विकास के अंतर्गत बच्चों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत बच्चों डार्विनवाद को बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जैव विकास के अंतर्गत लैमार्कवाद को बड़ी आसानी से समझ चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डार्विनवाद एवं इनके कुछ सिद्धांत के बारे में बहुत ही आसानी से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह पूरा डार्विनवाद एक एक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों, हमें थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो आवाज में कुछ परेशानियां आएंगी, आवाज कुछ भद्दा लगेगा तो आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जैव विकास को थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। हालांकि बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसको अच्छे से परिभाषा से समझे थे। इस वीडियो में भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद बच्चों डार्विनवाद को समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ सिद्धांत हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, अब जैव विकास क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है, तो समझेंगे बच्चों। जो सरल संरचना वाले जीव होते हैं उनसे बच्चों कुछ क्रमिक उनमें कुछ परिवर्तन होता है, और सरल संरचना वाले जीव में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप बच्चों जटिल संरचना वाले जीव की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि बच्चों जटिल संरचना वाले जीव का विकास हो जाता है। उसको ही क्या कहते हैं बच्चों, जैव विकास कहते हैं। यानी कि बच्चों जैव विकास जीवों में होने वाला विकास होता है, उसी को जैव विकास कहते हैं। यानी कि बच्चों जीवों के शरीर में जो विकास होता है, जो बढ़ोतरी होता है, उसे ही बच्चों जैव विकास कहते हैं। तो आशा करता हूँ जैव विकास आपको पूरा के क्लियर होगा। अब बच्चों हम लोग डार्विनवाद को समझते हैं कि इसके डार्विनवाद ने इनके बारे में क्या बताया, जैव विकास का क्या क्या सिद्धांत दिए, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो बच्चों डार्विनवाद को देख लेते हैं। तो बच्चों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया, जिसे ही हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है 2 लाइन में। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन यानी कि बच्चों यह एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने ही क्या किया बच्चों, डार्विनवाद को दिया, इसके सिद्धांत के बारे में हमको बताया। यानी कि बच्चों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के बाद यानी कि बच्चों लैमार्कवाद के बाद विकास के संबंध में यानी कि बच्चों जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया, जिसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, लैमार्क डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने डार्विनवाद को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग कुछ सिद्धांत दिए हैं, इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला क्या हो गया बच्चों, जीव में संतान उत्पत्ति की क्षमता। अब बच्चों जीव में संतान उत्पत्ति की क्षमता किस प्रकार से होती है, इसको समझेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, प्रजनन द्वारा संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। यानी कि बच्चों प्रत्येक जीव में क्या होता है बच्चों, प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप बच्चों संतान की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति करने की क्या होती है बच्चों, अपार क्षमता वहां पर मौजूद होती है, उस जीव में क्या होती है बच्चों, उपस्थित होती है। और दूसरा जानेंगे बच्चों, दूसरा सिद्धांत क्या दिया, जीवन संघर्ष। अब बच्चों जीवों का जो जीवन है वह कैसे संघर्ष से बीतता है, इसको समझेंगे। कैसे संघर्ष पूर्ण होता है, इसको समझेंगे। पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन व सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। यह तो जाहिर सी बात है बच्चों, चाहे वह जीव हो चाहे मनुष्य हो, पैदा होती ही क्या आवश्यकता पड़ती है बच्चों, जल की, प्रकाश की, भोजन की एवं कुछ सुरक्षित स्थान की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता पड़ती है। आगे समझेंगे। अधिक जंतुओं के होने पर जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। तो यह बात तो क्लियर है बच्चों, समझेंगे। यहाँ पर पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन व सुरक्षित स्थान की किसी भी जीव को आवश्यकता होती है। और बच्चों अधिक जंतुओं के होने पर जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि बच्चों जब जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, जब जीवों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो क्या करना पड़ता है बच्चों, उन जीवों को प्रकाश, जल और भोजन तथा सुरक्षित स्थान के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, संघर्ष करना पड़ता है। सभी को पर्याप्त मात्रा में जल, प्रकाश और भोजन और सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाता है, इस कारण बच्चों जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। और आगे देख सकते हैं बच्चों, तीसरा देख सकते हैं वातावरण से अनुकूलन। अब बच्चों वातावरण से जीव किस प्रकार से अनुकूलन होते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं,
जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते वे समाप्त हो जाते हैं। तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, समझने का प्रयास करेंगे। जो प्राणी अपने आप को क्या कर लेते हैं बच्चों, प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, यानी कि प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, यानी कि बच्चों संघर्षपूर्ण जीवन को केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, यानी कि बच्चों संघर्षपूर्ण जो जीवन होता है उनमें वही जीवित रह पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते वे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि बच्चों जो जीव अपने आप को, जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं वह क्या होते हैं बच्चों, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उनकी क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। चौथा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, विभिन्नताएं, यानी कि बच्चों अब जीव में किस प्रकार से विभिन्नताएं होते हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। देख सकते हैं सभी जीवों में कुछ ना कुछ, समझेंगे बच्चों यहाँ पर, देख सकते हैं बच्चों सभी जीवों में कुछ ना कुछ क्या होती है बच्चों, भिन्नताएं अवश्य होती है। समझेंगे यहाँ पर जो बच्चों जीव होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं, कुछ ना कुछ अलग लक्षण दिखाई देते हैं। एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होते हैं, यानी कि बच्चों एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं वो भी एक ही जैसे दिखाई नहीं देते हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। देख सकते हैं बच्चों सभी जीव में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि बच्चों सभी जीव एक समान से नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें अलग गुण होता है, अलग कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। और बच्चों एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होते, यानी कि बच्चों जो एक ही माता पिता के संतान होते हैं वो भी एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से डार्विनवाद ने कुछ इस प्रकार से सिद्धांत दिए हैं। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।